आज हम लोग क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, जिसमें आपका सेक्शन फार्मूला हम लोग जानेंगे कि अगर P कोई XY पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB, जहाँ A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, अगर इसको इंटरनली मतलब अंदर से अगर m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो उस P का जो XY पॉइंट हम लोग लेते हैं वो x का वैल्यू आएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड y का वैल्यू आएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, और इसके पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका आई बटन पर आपका इसका लिंक मिल जाएगा कि कैसे क्या आता है। ठीक है, देखिए हमारे सामने क्वेश्चन होगा सेक्शन फार्मूला लेट pxy divides the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m/n। देन x का वैल्यू हमको लाना है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y का वैल्यू लाना है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। याद रखने का ट्रिक हम इस तरह से देखेंगे, ये जो m है मान लीजिए AB लाइन सेगमेंट है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और यहाँ pxy जो AB को m रेशियो यानी AP पार्ट m है और PB पार्ट n है। तो हम इसको ट्रिक बता दें, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी तरीका से हमको याद रहेगा कि अगर हमसे कोई x पूछेगा तो m से mx2 प्लस n से इधर x वाला बोलना है तो nx1, अब बाई दोनों को ऐड करेंगे mn को, तब ना AB लाइन सेगमेंट कंप्लीट होगा तो m प्लस n। इसीलिए हम लोग x का फॉर्मूला याद रखते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। y का बोलना होगा तो इसको y से y कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करें तो m से my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इस तरह से हम लोग याद रखते हैं। अब आइए डिराइव कैसे होगा सो देखिए, हम लोग जैसे ही A से AL परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और तो हमारा यहाँ से OL हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 और AL होगा y1 जो कि आपको लिखा हुआ है फिगर में। उसके बाद हम यहाँ से BM परपेंडिकुलर OX पर ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो यहाँ से OM हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x2 और आपका यहाँ से BM जो होगा y2 जो कि लिखा हुआ है। उसी तरह से फिर हम P से PN परपेंडिकुलर OX पर ड्रॉ करते हैं तो हमारा ON का लेंथ x होगा और यहाँ से PN का लेंथ y होगा। अब बात रहा कि अगर हमको LN फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, पूरा ON में से OL माइनस कर देंगे तो ये है x माइनस x1, तो x माइनस x1 ये इसके बराबर है क्योंकि हमारा ALMN जो है रेक्टेंगल है तो ये इसके बराबर होगा, इसीलिए हमारा AQ भी आपके LN के बराबर होगा जो कि x माइनस x1। उसी तरह से फिर इसमें अगर बात करें हमारा PNMR एक रेक्टेंगल है तो जितना NM होगा उतना ही आपका PR होगा। तो हम यहाँ से NM निकालने के लिए अगर OM में से ON को माइनस कर देते हैं तो x2 माइनस x और वही इतना आपका आ जाएगा क्योंकि यहाँ से पूरा x2 है और ये x है तो ये आ गया। उसी तरह से फिर यहाँ सोचते हैं कि अगर PQ निकालना है तो पूरा हमारा PN में से NQ माइनस करना होगा और NQ जो है वो AL के बराबर है तो हमारा ये टोटल है y माइनस y1 तो ये आ गया। उसी तरह से अगर हमको यहाँ से BR फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, BM में से यहाँ से RM को माइनस कर दें तो हम BM क्या है y2 और जो RM है वो आपके PN के बराबर है नहीं y के बराबर है तो हो जाएगा y2 माइनस y, दोनों y2 माइनस y। इस तरह से हम लोग निकाल चुके हैं। अब आइए इसको लिखते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम कहेंगे यहाँ से कि हम लोग ड्रॉ कर देते हैं AL परपेंडिकुलर आपका OX, ठीक है, कॉमा आपका यहाँ से BM परपेंडिकुलर OX, कॉमा आपका PN परपेंडिकुलर OX, ठीक है, कॉमा उसके बाद AQ परपेंडिकुलर होगा आपका PN, ठीक, एंड हमारा जो PR है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BM पर। तो जितना बात फोटो में लिखा है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर हमारा जो OL होगा OL आपका आएगा x1, उसके बाद आपका AL जो होगा वो होगा y1, उसके बाद हमारा जो OM होगा वो हो जाएगा आपका x2 और हमारा जो BM होगा BM का वैल्यू y2 होगा, ठीक। उसी तरह से हमारा जो यहाँ से ON होगा वो होगा आपका x, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से हमारा PN जो होगा PN का लेंथ y होगा, ठीक। ये सब हम परपेंडिकुलर डालने के बाद लिख दिए। अब आइए हम यहाँ से लिखते हैं कि हमारा जो LN होगा LN को हम लोग राइट कर सकते हैं
ON माइनस OL, ठीक है, इस तरह से। अब इसको लिख सकते हैं ON का मतलब, देखिए ON का मतलब है x, इसका मतलब है x1, तो ऐसे आ गया। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो AQ है वो हमारे ln के बराबर है और ये भी x माइनस x1 हुआ, ठीक है। उसी तरह से अब आइए यहाँ तक आ गया, ठीक। अब हम इसके बाद हम यहाँ से निकाल देते हैं, आपका यहाँ से लिखते हैं कि NM क्या होगा। तो NM जो होगा आपका, उसको लिख सकते हैं कि OM माइनस ON, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं तो OM कितना है, OM है आपका x2, तो x2 माइनस x, ये ON x है, ये आ गया। और हम जानते हैं कि हमारा जो PR होगा वो NM के इक्वल है और ये भी आपका x2 माइनस x होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से PQ को निकालते हैं, तो PQ इक्वल टू लिख सकते हैं PN में से हमें NQ माइनस करना होगा, ठीक है। तो PN तो सही रहा, ठीक, और हम NQ को क्या लिख सकते हैं, NQ को लिख सकते हैं AL। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ गया यहाँ से डायरेक्ट, यानी कह सकते देयरफॉर PQ बराबर, हमारा PQ का जो वैल्यू आया y माइनस y1, PN यानी आपका y है माइनस y1, ठीक। उसी तरह से हम यहाँ से PQ निकल गया। अब आइए हम BR को निकालते हैं, एंड BR जो होगा उसको भी हम लोग राइट कर सकते हैं कि BM में से अगर हम माइनस करते हैं RM को, ठीक है, तो यहाँ से BM तो BM रहा आपका, ठीक है, और RM जो है वो आपके PN के बराबर है, PN। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y माइनस y। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ये ट्रायंगल AQP और PRB दोनों सिमिलर होगा। कैसे, देखिए, तो लिख देते हैं पहले इन ट्रायंगल आपका AQP एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, तो PRB। तो यहाँ से लिखते हैं PRB में B है, इसमें लिख सकते हैं हम सबसे पहले एंगल दे देते हैं, एंगल AQP इक्वल होगा एंगल PRB इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद कहेंगे एंड एंगल जो है APQ बराबर होगा एंगल PBR, तो इसको लिखते हैं एंगल PBR किससे, तो ये लिख देते हैं बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हुआ, देखिए आप जानते हैं कि एक लाइन पर जितने भी परपेंडिकुलर लाइन होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। तो हमारा यहाँ से PN और BM एक ही लाइन OX पर परपेंडिकुलर होने के कारण दोनों पैरेलल है, और हमारा AB लाइन ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ये एंगल इसके बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, इसलिए लिखते हैं बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो ट्रायंगल हुआ आपका AQP वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PRB किस रूल से, तो बाय AA सिमिलरिटी, ये सिमिलर। और हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो उसके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए अगर हम दोनों को सिमिलर करने के बाद लिखेंगे कि देयरफॉर इसका अगर हम AQ लेते हैं, फर्स्ट लेटर 2 AQ, तो इसका होगा PR, तो इसका PR लेंगे। अगर इसका हमने क्या लिया, AQ लिया, AQ, तो यहाँ पर क्या लिया PR, ठीक है। अगर अब इसमें से हम लेते हैं इसका, मान लीजिए कि QP, तो इसका क्या लेंगे RB, ठीक। अब इसका अगर हम AP लेते हैं, AP, इसका क्या लेंगे, इसका लेंगे PB, इसका AP, तो इसका PB। अब हम वैल्यू बैठा देते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू बैठाते हैं तो AQ कितना है, AQ का वैल्यू आप देख पा रहे हो x माइनस x1 है, ठीक, बाय, और PR कितना है, PR ये है x2 माइनस x, तो इसको लिखते हैं x2 माइनस x इज इक्वल टू, अब हम QP का वैल्यू बैठाते हैं y माइनस y1, तो ये होगा y माइनस y1, और ये हो जाएगा आपका RB का वैल्यू हम देख पा रहे हैं y2 माइनस y, तो y2 माइनस y
इक्वल टू AP आप जानते हैं कि AP M रेशियो है, ठीक, और PB जो है वो N है, तो इसको लिखते हैं M/N। अब हम फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू थर्ड है, तो हम फर्स्ट को थर्ड के इक्वल करें और सेकेंड को थर्ड के इक्वल करें और डिराइव कर दें। तो देखिए अब यहाँ से हम इसको डिराइवेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले आइए फर्स्ट को थर्ड के इक्वल करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ से कि x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू आया M/N एंड सेकेंड में क्या है y माइनस y1, तो लिखते हैं y माइनस y1 बटा y2 माइनस y, ठीक है, इज इक्वल टू होगा M/N, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे, तो क्या लिखेंगे यहाँ n आएगा, n ब्रैकेट में x माइनस x1, इधर m ब्रैकेट में x2 माइनस x एंड यहाँ n ब्रैकेट में y माइनस y1, यहाँ m ब्रैकेट में y2 माइनस y। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले, n को x से तो nx माइनस nx1, यहाँ m को x2 से तो mx2 माइनस mx एंड यहाँ पर n को y से तो ny माइनस ny1, इधर m को तो my2 माइनस my। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो mx है माइनस में उसको इधर बुलाते हैं और nx जो इधर माइनस उसको उधर भेजते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये nx है उस m को पहले लिखते हैं, तो mx प्लस nx, ये mx2 सही रहा, यहाँ ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा nx1 एंड सिमिलरली इसमें भी हमारा ny है, my है उसको इधर बुलाए तो ये हो जाएगा पहले my प्लस ny और ये my2 सही रहा, इसको उधर भेजते हैं ny1 को, तो माइनस से प्लस हो जाएगा ny1। अब हम इसमें देखते हैं कि दोनों में x कॉमन है, तो हमारा यहाँ से x को कॉमन लिए तो क्या आएगा m प्लस n और यहाँ पर आएगा mx2 प्लस nx1 एंड इसमें से देखते हैं कि y कॉमन है, तो हमारा y कॉमन लेते हैं तो m प्लस n, यहाँ पर my2 प्लस ny1 होगा। अब यहाँ पर x के साथ m प्लस n मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी y के साथ m प्लस n मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड होगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, जो कि आपको फार्मूला लाना था इतना, एंड यहाँ से y बराबर ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई में m प्लस n, ये इसको आपको डिराइव करके फार्मूला लाना था, ठीक है। इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जहाँ पर m और n का वैल्यू अगर 1 1 हो जाए तो हम इसको इस तरह से नोट कर देते हैं, प्रूव्ड हो गया। नोट में यहाँ लिख देते हैं कि इफ p x y इज द मिड पॉइंट of A x1 y1 and B x2 y2, ठीक है। देन अगर मान लीजिए m का वैल्यू 1 ले लें और n का वैल्यू 1 मिड पॉइंट हो, उस केस में ऊपर में x2 प्लस x1 होगा, नीचे में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे देन x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, एंड y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेक्शन फार्मूला को देखें। क्लास 10th में आपको सिर्फ इंटरनली पढ़ना है, ठीक है, लेकिन यही 11th में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सटर्नली, जहाँ पर अगर यही हमारा p बाहर से अगर इसको डिवाइड करने लगेगा एक्सटर्नली बाहर जाके, तो जहाँ पर हमारा प्लस हुआ है वहाँ पर माइनस हो जाएगा एक्सटर्नली केस में। तो आप इंटरनली वाला फार्मूला देख लिए हैं, एक्सटर्नली वाला क्लास 11th के वीडियो में आपको मिलेगा।